हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ईगल क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल का पार्ट 4 कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर इसको देख लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक सेट में, प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चंस कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें से प्रीवियस ईयर भी कवर किया जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कवर किया गया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में देते रहिएगा। ठीक है, इसका जवाब आप लोग लाइव चैट सेक्शन में देते रहिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के एफ आई। पूछा जाएगा कि कबड्डी खेल से संबंधित है, कौन खेल से कबड्डी खेल से कौन संबंधित है? ए के एफ आई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बताइएगा। इसका लाइव चैट सेक्शन में जवाब क्या होगा तो बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा आपसे कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो आप लोग लगाइएगा ए ओ ह्यूम। याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ह्यूम। ठीक है, अब पूछा जाएगा आपसे कि बीजेपी के संस्थापक कौन है? बीजेपी के संस्थापक कौन है? तो बताइएगा आप, श्यामा प्रसाद, श्याम प्रसाद। ठीक है, श्याम प्रसाद। ठीक है, प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग बताइएगा 1977 में। 1977 में। ठीक है, बीजेपी किसके जनसंघ है? बीजेपी जनसंघ के पार्टी है। ठीक है, पहले ये जनसंघ थे, अब बीजेपी इसका नाम रखा गया है। कब रखेगा? 1977 में। जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? 1951 में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंड है? निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? तो आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। आर्गन एक आणविक अखंड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्षय रोग एवं टीबी रोग खाली स्थान के कारण होता है। क्षय रोग एवं टीबी रोग के कारण होता है। कौन सा, किसके कारण होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बैक्टीरियल। बैक्टीरियल एक वायरस है। ठीक है, वह आती है। ठीक है, जो जिसके कारण से क्षय रोग और टीबी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोलारू झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलारू झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। तो बताइएगा आप लोग, कोलारू झील खाली के स्थान के त्रिकोण में पाई जाती है। गंगा और महानदी, या गोदावरी और कृष्णा नदी, या महानदी और गोदावरी नदी, और कृष्णा नदी और कावेरी नदी। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी, गोदावरी और कृष्णा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडिया की सदस्यों मनोनीत किया जा सकता है? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडिया सदस्य मनोनीत किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडिया सदस्य मनोनीत किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है, याद रखिएगा 2। याद रखिएगा 2 एंग्लो इंडिया सदस्य नियुक्ति किया जा सकता है। किसमें? लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, कोशिका को नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अशोक स्तंभ सिंह कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ सिंह कहाँ स्थित है? तो बताइएगा अशोक स्तंभ सिंह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सारनाथ में अशोक स्तंभ सिंह स्थित है। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि अशोक स्तंभ सिंह कहाँ स्थित है, तो आप लोग लगाइएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिर में प्रवेश द्वार को कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिर में प्रवेश द्वार को कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा, लाइव चैट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपुर। याद रखिएगा, गोपुर में। ठीक है, गोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? आप तो बताइएगा आप लोग, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद में। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है, तो आप लोग लगाएगा मुंडको उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन है? सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढालवा। याद रखिएगा, ढालवा लोहा। ढालवा लोहा सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है,
अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ईगर क्लासेस 7250, इतना सर्च मारेगा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। और अगर इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम को जाकर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो बताइएगा। ये तो भारतीय सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस ये तो है, आईपीएस भी है, आईएफएस भी है, लेकिन ऑप्शन बी हमारा नहीं है, भारतीय न्यायिक सेवाएं, आईजीएस नहीं है, ठीक है। प्रशासनिक सेवा नहीं है, ठीक है, आईजीएस नहीं है, प्रशासनिक सेवा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर कहलाता है? किस देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर कहलाता है? तो बताइएगा आप लोग, जो इसका जवाब क्या होगा लाइव चैट सेक्शन में दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैफी। याद रखिएगा, ट्रैफी पूछा जाएगा किस देश द्वारा आयातों पर लगाया कर कहलाता है? ट्रैफी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, निम्नलिखित में से अस्थायी कण है तो कौन है? बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन है? तो न्यूट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में सबसे अधिक किस रंग का विक्षेपण होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवेंटास। याद रखिएगा, कवेंटास। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शून्यकाल पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि संसदीय कार्यविधि भारतवर्ष की देन है किस काल की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्यकाल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो बताइए आप लोग, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? 18 का जवाब आप लोग क्या देते हैं, देखते हैं लाइव चैट सेक्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वियना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पेशवा वंश की स्थापना किसने किया था? पेशवा वंश की स्थापना किसने किया था? तो आप लोग बताइएगा, पेशवा वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा आप लोग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा वंश की स्थापना किया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पेशवा वंश की स्थापना किसने किया था, तो आप लोग बताइएगा बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादक राज्य है। भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना की उत्पादन होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? कुश्ती से। ऑप्शन सी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो बताइएगा आप लोग, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है?
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में किस नदी पर ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में किस नदी पर ऊंचा झरना पाया जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शरावती नदी पर। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भारत में किस नदी पर ऊंचा झरना पाया जाता है, तो आप लोग लगाइएगा शरावती नदी। शरावती नदी ऐसे नहीं लिखाता है, शरावती ऐसे लिखाता है, टाइपिंग मिस्टेक खोले, शरावती नदी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि महाबलीपुर में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और एक एग्जाम में यह भी प्रश्न बन सकता है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किस समुद्र तट का निर्माण किया था? तो आप लोग लगाइएगा महाबलीपुरम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पहली सार्वभौमिक प्रसिद्ध कब भर गई? पहली सार्वभौमिक प्रसिद्ध कब भरेगी गई? तो आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 में पहली सार्वभौमिक प्रसिद्ध परिषद भरी गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहता है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ईगर क्लासेस 7250, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।